दोस्तों आज के इस वीडियो में हम भारत के नक्शे या मैप के बारे में जानेंगे। भारत के मैप के अंदर कितने राज्य आते हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश आते हैं ये आपको पता चल जाएगा। 100% गारंटी इस वीडियो को देखने के बाद में आपको भारत का नक्शा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको हमेशा हमेशा के लिए भारत का नक्शा याद हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं। भारत का नक्शा या मैप कुछ इस तरह से है। सबसे पहले आपको जानना है कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किधर है, यानी कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम किधर है। कुछ इस तरह से आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ दिखेगा। अभी आपको ये देखना है कि भारत के नक्शे के अंदर सबसे बड़ा क्षेत्रफल में राजस्थान है, तो सबसे बड़ी जो जगह है वहाँ राजस्थान आएगा। और राजस्थान से थोड़ा साइड की तरफ मध्य में यानी कि बीच में मध्य प्रदेश आता है, तो मध्य के अंदर मध्य प्रदेश आएगा। सबसे ऊपर की तरफ जम्मू एंड कश्मीर आएगा, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, तो ऊपर की तरफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख आएगा। अभी चलिए चलते हैं सबसे नीचे की तरफ। सबसे नीचे के हिस्से को साउथ जोन ऑफ इंडिया कहते हैं। साउथ जोन के अंदर 5 राज्य आते हैं। 5 राज्यों को मिला के साउथ जोन बनता है। सबसे नीचे की तरफ तमिलनाडु आता है और तमिलनाडु के जस्ट ऊपर की तरफ आंध्र प्रदेश आता है, तो सबसे नीचे की तरफ तमिलनाडु आ गया और उसके जस्ट ऊपर की तरफ आंध्र प्रदेश आ गया। और तमिलनाडु से थोड़ा साइड की तरफ केरल पड़ता है। यहाँ आपको केरल दिखाई देगा। केरल के जस्ट ऊपर की तरफ कर्नाटका पड़ता है, यानी कि नीचे की तरफ केरल और ऊपर की तरफ कर्नाटका, दोनों का मीनिंग के से आता है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, नीचे की तरफ केरल और ऊपर की तरफ कर्नाटका, और इधर नीचे की तरफ तमिलनाडु और उसके जस्ट ऊपर की तरफ आंध्र प्रदेश। ये 4 राज्य हो गए। अभी चलिए जानते हैं 5वें राज्य के बारे में। आंध्र प्रदेश से एक अलग होकर राज्य बन गया जिसको बोलते हैं तेलंगाना, तो आंध्र प्रदेश के जस्ट ऊपर की तरफ तेलंगाना आएगा। तो साउथ जोन ऑफ इंडिया के अंदर 5 राज्य आ गए, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, और आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तेलंगाना। कर्नाटका के जस्ट ऊपर की तरफ आपको गोवा मिलेगा, जो कि सबसे अच्छी घूमने के लिए जगह है। तो कर्नाटक के जस्ट ऊपर की तरफ गोवा है। अभी चलिए जानते हैं वेस्ट जोन ऑफ इंडिया में कौन से राज्य आते हैं। वेस्ट जोन के अंदर तेलंगाना के ऊपर की तरफ आपको महाराष्ट्र दिखाई देगा और महाराष्ट्र से ऊपर की तरफ आपको गुजरात दिखाई देगा, यानी कि नीचे महाराष्ट्र और ऊपर गुजरात। महाराष्ट्र और गुजरात में बिजनेस सबसे ज्यादा होता है, यानी कि गुजरात और महाराष्ट्र के थोड़ा नीचे की तरफ साइड में आपको गोवा दिखाई देगा। वेस्ट जोन ऑफ इंडिया के अंदर आपको 3 राज्य देखना है। सबसे ऊपर की तरफ राजस्थान, फिर गुजरात और उसके नीचे की तरफ महाराष्ट्र। राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, ये 3 राज्य वेस्ट जोन ऑफ इंडिया के अंदर आते हैं। तो नीचे की तरफ 5 राज्य आपके साउथ जोन ऑफ इंडिया में आ गए और 3 राज्य आपको वेस्ट जोन ऑफ इंडिया में देखने को मिल गए। और कर्नाटक से जस्ट ऊपर की तरफ आपको गोवा देखने के लिए मिल गया। अभी राजस्थान से थोड़ा ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपको 3 राज्य दिखाई देंगे, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। ये 3 राज्य आपको एक साथ में याद रखना है। इन तीनों की भाषाएं मिलती जुलती है, तो जस्ट राजस्थान के ऊपर की तरफ आपको 3 राज्य को याद जरूर रखना है, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। सबसे ऊपर की तरफ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख तो आ ही गया पहले से, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। अभी चलिए चलते हैं नॉर्थ जोन ऑफ इंडिया में कौन से राज्य आते हैं। नॉर्थ जोन यानी उत्तर की तरफ। नॉर्थ जोन में आपको 2 राज्य याद जरूर रखना है। एक तो जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश से जस्ट ऊपर की तरफ उत्तराखंड आता है। अभी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बीच में आपको एक चीज याद रखना बहुत जरूरी है। बीच में है दिल्ली। दिल्ली है दिल वालों की, दिल हमेशा बीच में ही होता है। तो उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बीच में दिल्ली आ जाता है। दिल्ली से ही पूरा भारत चलता है। भारत की राजधानी दिल्ली ही है। अभी चलिए चलते हैं थोड़ा नीचे की तरफ। आंध्र प्रदेश के जस्ट ऊपर की तरफ 3 ऐसे राज्य जिनकी भाषाएं बहुत ज्यादा आपस में मिलती जुलती है। पहला आ गया उड़ीसा, उसके जस्ट ऊपर की तरफ झारखंड और उसके ऊपर की तरफ बिहार आ गया। तो आंध्र प्रदेश के जस्ट ऊपर की तरफ 3 राज्य आ गए, उड़ीसा, झारखंड और बिहार। और उड़ीसा, झारखंड और बिहार के थोड़ा साइड की तरफ एक लाइन आती है, वहां पे पड़ता है वेस्ट बंगाल। तो उड़ीसा, झारखंड और बिहार के जस्ट साइड की तरफ वेस्ट बंगाल याद रखना है। अभी थोड़ा बीच में चलते हैं मध्य प्रदेश के पास में, और मध्य प्रदेश से एक अलग हुआ राज्य है छत्तीसगढ़।
तो मध्य प्रदेश के जस्ट पास में आएगा छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश के जस्ट पास में आपको छत्तीसगढ़ को याद रखना है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश ही अलग हुआ राज्य है, यानी कि मध्य प्रदेश के साथ में इसका 36 का आंकड़ा था, इसलिए अलग होकर छत्तीसगढ़ बन गया। अभी थोड़ा ऊपर की तरफ चलते हैं, नॉर्थ ईस्ट की तरफ। बिहार में थोड़ा साइड में ऊपर की तरफ पड़ता है सिक्किम, तो आपको बिहार के जस्ट ऊपर की तरफ सिक्किम को याद जरूर रखना है। अभी आपको साइड में थोड़ा ऊपर की तरफ 3 राज्य एक साथ में याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर। ये तीनों राज्यों को आपको एक साथ में याद रखना है। जैसे आपने राजस्थान के ऊपर 3 राज्य याद रखे थे पहले, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, तो उस तरफ ऊपर की तरफ हिमाचल प्रदेश आता है और इस तरफ ऊपर की तरफ अरुणाचल प्रदेश आता है, यानी कि दोनों तरफ प्रदेश प्रदेश आएगा। तो इधर आपको 3 राज्य जरूर याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर। मणिपुर के जस्ट नीचे की तरफ आपको 2 राज्य याद जरूर रखना है, असम और मेघालय। भारत के अंदर सबसे ज्यादा चाय पत्ती बनाने वाला राज्य असम है और असम के पास में मेघालय आता है, यानी कि चाय बनाते तो चाय में पानी की जरूरत पड़ती है, और मेघ का मतलब होता है बादल, बादल से पानी बरसता है। तो आपको चाय और पानी दोनों को याद साथ में रख लेना है, यानी कि भारत में सबसे ज्यादा चाय पत्ती वाला राज्य असम है, असम के नीचे की तरफ मेघालय है। तो इस तरह से आपको असम और मेघालय को याद रखना है। अभी मेघालय के थोड़ा नीचे की तरफ जाओगे तो आपको 2 राज्य जरूर याद रखना है। पहला है मिजोरम और मिजोरम के जस्ट नीचे की तरफ त्रिपुरा। मी और त्रि को मिला के मित्र बन जाता है, और मित्र का मतलब दोस्त होता है। दोस्त हमेशा एक दूसरे के साथ में रहते हैं, इस तरह से आपको मित्र समझ के याद रख लेना है। तो मेघालय के जस्ट नीचे की तरफ मिजोरम और त्रिपुरा, यानी कि मित्र। इसी तरह दोस्तों भारत के अंदर जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर इसको आप 2 या 3 बार देखोगे तो आपको पूरा भारत का नक्शा याद हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल जगदीश जाखड़ मोटिवेशनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें।